हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। दोस्तों, आज से हम डेली नाइट में 8 बजे एक विशेष शुरू करेंगे। सीरीज जो होगा वो हमारा होगा किसी भी हॉट टॉपिक जो करंट का है, जो आपको जानना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और चूंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, हमने इसके पहले 2 मिनट वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी। और वो 2 मिनट वीडियो सीरीज क्या था, उसमें 2 मिनट में जो भी जीके जीएस होते हैं उसके बारे में हमने बात की थी। तो सेम चीज हम यहाँ करेंगे। और लेकिन ये वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, थोड़ा डिटेल होगा, और आपको ये जानना चाहिए। तो सबसे पहले ये टॉपिक समझते हैं क्या। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के चैलेंज दायर किया गया है, पीआईएल दायर किया गया है सुप्रीम कोर्ट में, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है। तो इसे हम लोग समझेंगे कि क्यों रिजेक्ट किया है, क्या है इलेक्टोरल बॉन्ड, और किस तरीके से ये आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है। आप कोई भी एग्जाम देते हो, इसकी जानकारी एटलीस्ट आपको होनी चाहिए। ठीक है, तो अब शुरू करें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट हैज डिसमिस्ड पिटीशन सीकिंग टू स्टे द सेल ऑफ फ्रेश इलेक्टोरल बॉन्ड्स अहेड ऑफ असेंबली इलेक्शन इन वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला, असम एंड पुडुचेरी। हो सकता है आप हिंदी वाले हो तो आपको प्रॉब्लम हो, बट मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में समझाऊंगा। अगर आप रिक्वेस्ट करते हो अगली बार से तो मैं दोनों भाषाओं में भी रखूंगा। तो ये जो है, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा पिटीशन डिसमिस किया है जिसमें वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और असम, पुडुचेरी में यूज होने वाले इलेक्टोरल बॉन्ड को रोकने की बात की गई थी। इट मीन्स कि किसी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को नहीं पेश करने की बात की थी इस इलेक्शंस में, जितने जगह ये ऊपर नाम दिया गया है। और क्यों ये चैलेंज किया गया और क्या इसके मायने हैं, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, ये आपको समझना चाहिए क्यों ये चैलेंज किया गया है। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल होता है। ऑन फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे का न्यूज है, ऑन फ्राइडे द सुप्रीम कोर्ट डिसमिस्ड पिटीशन सीकिंग टू स्टे। अब इस चीज को समझते हैं। देखिए क्या है ना कि ये सेम टॉपिक पे 2017 से एक पीआईएल पेंडिंग पड़ा हुआ है। ठीक है, आपको ये समझना चाहिए 2017 से जिस पे विवादित ये पेंडिंग पड़ा हुआ है केस। 2017 में एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एक तरीके की संस्था है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन के लिए काम करती है, उसमें सुधारों के लिए। उन्होंने इसे ऑलरेडी चैलेंज किया हुआ है। तो चूंकि ये चैलेंज किया हुआ है, तो अगर कोई सामने से दूसरा पिटीशन आता है सेम चीज के लिए, तो या तो उसे उसमें मर्ज कर दिया जाता है, ये रूल होता है, नहीं तो उसे डिसमिस कर दिया जाएगा। ठीक है, और चूंकि ये बॉन्ड जो है फाइनेंस बिल के तहत आया था, आपको ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या। इट इज अ इंटरेस्ट फ्री, यहाँ आप देखेंगे व्हाट इज इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इट इज अ इंटरेस्ट फ्री bearer instrument used to donate money anonymously to political parties। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेट करने का एनोनिमसली, मतलब बिना नाम दिए, अनजान बनने के जो होते हैं ना, अनजान रूप से। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, बियरर इंस्ट्रूमेंट। हो सकता है आप इकोनॉमी के स्टूडेंट हों और आप ये जानते भी होंगे कि बियरर इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं। ठीक है, तो ये एक बियरर इंस्ट्रूमेंट है, एनोनिमसली मतलब बिना नाम अपना बताए किसी भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को डोनेट किया जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा बेयरर इंस्ट्रूमेंट है। ये जो है इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कैरी एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द, सॉरी ये बायोग्राफी हो गया है, अबाउट द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट विच पॉलिटिकल प्रिज्यूम टू बी इट्स ऑनर। देखिए इसमें क्या होता है कि हमने मान लो 1 लाख का वो बॉन्ड खरीदा, लेकिन मेरा नाम उस पर कहीं नहीं होता है। हमने बीजेपी को या कांग्रेस को या बहुजन समाज पार्टी को, किसी को भी डोनेट कर दिया, तो वो डायरेक्ट उसके फंड में चला जाता है। ओके, लेकिन आपका उसमें नाम कहीं से भी नहीं आया। ये इसकी बेनिफिट है। तो सपोज दैट कि बीजेपी ने अपने ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए, या फिर कांग्रेस ने, मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूंगा, आप लोग घबराओगे नहीं कि साहब सर आप एक ही पार्टी का नाम ले रहे हो। सर सपोज कर रहा हूं मैं कि एक किसी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी हुई या कोई भी, उसने अपने सारे जो भी फंड रेजर हैं, जो उनको देने वाले हैं डोनेशन, उनको कह दिया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लो, क्योंकि आप उसमें नाम तो है नहीं। ठीक है, तो आपने क्या किया कि उस, वो कहीं से भी ला रहा है ब्लैक मनी, सपोज सामने वाला व्यक्ति, और उसको वो फंडिंग के रूप में दे रहा है, तो हमें तो पता नहीं चला ना कि कितने रुपए का जो वो ब्लैक व्हाइट में हुआ। इसका कहीं पे भी कोई वो नहीं रहता है। द बॉन्ड सोल्ड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 1000, 10,000, ठीक है, 1 लाख एंड 1 करोड़, 10 लाख एंड 1 करोड़। ये है इसका रूल। मतलब ये जो बॉन्ड होता है ये 1,000 से लेकर के 1 करोड़ तक के
बॉन्ड हम खरीद सकते हैं। कहाँ से? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही खरीद सकते हैं, जो ऑथोराइज्ड हो। ठीक है, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ऑथोराइज्ड होगी वहीं इसको सेल करेगी, और इसको 15 दिनों के अंदर इन कैश करना हो। आपको पता है, जैसे कि मान लो हमने 200 इलेक्टोरल बॉन्ड एज अ बीजेपी के हम से ट्रेजरर हैं, हमारे पास 200 इलेक्टोरल बॉन्ड है, तो हमें अगर 15 दिन में अगर उसे नहीं जाके बैंक में उसका पैसा लिया या अपने अकाउंट में नहीं जमा करवाया, तो वो जो पैसा है वो कहाँ चला जाता है? प्रधानमंत्री रिलीफ फंड में। यही आपको ध्यान रखना है कि 15 दिन इसका लिमिट है। सबसे हाईएस्ट जो बॉन्ड खरीद सकते हैं वो 1 करोड़ का खरीद सकते हैं, और इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आप इतना चंदा दे सकते हो। ठीक है, देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर विद इन चेंज बाय द एन इंडिविजुअल कंपनी पार्टी हैज इन कैश एनी बॉन्ड विद इन 15 डेज एसबीआई डिपॉजिट अप टू प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। कोई हाईएस्ट लिमिट नहीं है। ठीक है, 15 दिन में अगर आपने जमा नहीं किया तो वो एसबीआई क्या करेगी? खुद ब खुद इसको प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में इसे जमा कर देगी। तो अब आप इस चीज को खुद एनालाइज करो कि कितनी ज्यादा ऑब्सक्योरिटी है यहाँ पे, कितनी ज्यादा एकदम ही कोई नहीं है संभावना कि आप इस पे जान पाओ। ठीक है, पहली चीज है। इलेक्शन कमीशन के भी अलग अलग स्टैंड है। इलेक्शन कमीशन ने इसे रोकने की कोशिश की थी और उसका कुछ अलग स्टैंड है, उस पर बातें चल रही हैं। बट यहाँ पे जो बात है कि क्या इसे वाकई में खत्म कर देना चाहिए, क्या ये वाकई में फायदेमंद है या नहीं है। तो अब एक सर्वे देखते हैं, ये किस पॉइंट पे चैलेंज किया गया था। देखिए, इसका पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है ना वो ये है कि एनोनिमिटी, कौन सा भाई कितना डोनेट कर रहा है ये नहीं आ रहा है इसमें पता। ठीक है, मान लो कि हमारे पास ब्लैक मनी भी हो, वो कहीं से भी पैसा आया हुआ हो, उसे हमने डोनेट कर दिया, उसका पॉलिटिकल फेवर ले लिया, हमें तो पता नहीं चला ना, सामने वाले को इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता चला, किसी को नहीं पता चला कि वो पैसा दिया इसने और कहाँ से लाया था वो पैसा। ठीक है, अब इसमें एक आंकड़ा देखते हैं हम। आंकड़ा ये कहता है कि एंड टिल नाउ अकॉर्डिंग टू वन रिपोर्ट बीजेपी इज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी हैविंग रिसीव्ड 1660 करोड़। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे ये डेटा गड़बड़ हो गया है, इसको मैं आपको बता दूं, ये जो है 60% है, 60.17%। इट मीन्स कि 100 करोड़ अगर टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड परचेज किए गए हैं पूरे भारत में, तो उसमें से सिर्फ 60% बीजेपी ने लिए हैं, बीजेपी के नाम पे वो जमा किया गया है। तो अब ये समझ लो, अब आप समझ सकते हो कि इसमें क्या क्या दिक्कतें हैं और क्यों इसको चैलेंज किया गया है। ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम है जो कि काफी दिक्कत क्रिएट कर रहा था, तो इस पे जानना जरूरी है। इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में आया था और क्या क्या इसके फीचर हैं, कहाँ कौन कौन से नोट इस पे देख सकते हैं और क्यों इसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, क्या चैलेंजेस हैं इसमें। ठीक है, ये एक छोटा सा नॉर्मल क्रिस वीडियो था। ऐसे डेली एक हॉट टॉपिक जो आपको जानना चाहिए एज ए इंडियन सिटीजन, मैं लेकर के आऊंगा रात में 8 बजे वनडे एग्जाम पॉइंट पे, तो आप जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय फॉर नाउ।